मेरे एक अंधभक्त मित्र ने घंटों तक निजीकरण के फायदे गिनाए और फिर बोला, बिटिया बड़ी हो गई है, कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का नजर में हो तो बताना। तीन दोस्तों ने मिलकर एक किताब खरीदी जो 30 रुपए की थी। सब ने 10-10 रुपए मिला के दिए। जैसे ही वह दुकान से निकला तभी दुकानदार को याद आया कि वह किताब डिस्काउंट पर चल रही थी और सिर्फ 25 रुपए की है। ईमानदार दुकानदार ने जल्दी से अपने नौकर को 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए लौटाए तो तीनों दोस्त बहुत खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दे दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक दोस्त ने आश्चर्य में कहा, हमने 99 रुपए खर्च किए, इसलिए किताब की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए टिप दिए, मतलब 27 + 2 बराबर 29 रुपए। लेकिन हमने तो 30 रुपए दिए थे। फर्स्ट यानी 1 रुपए कहाँ गए? अब आप सुलझाइए 1 रुपए का रहस्य और हमें कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिखिए। एक बात बताओ, 77 हिचकी आ चुकी है। याद करने को मना नहीं है, याद कर लो, लेकिन रट्टा तो ना लगाओ। सदी का सबसे बड़ा मजाक, बच्चे 2 होने चाहिए और आयुष्मान कार्ड बनने के लिए यूनिट 6 होनी चाहिए। भगवान ने पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी मोछें इसलिए दी है ताकि छोटा बच्चा रात में उठे तो आसानी से मां को पहचान ले। टीचर कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है? पप्पू, नहीं सर, हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं, इसलिए सिर्फ सपोज किया है, माना कि वो मेरी है। जिस दिन टीवी पर हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम से ना होकर भूखमरी, बेरोजगारी और शिक्षा से होगी, उसी दिन देश बदल जाएगा। अंधभक्त, डॉक्टर साहब, मेरे दांत में कीड़ा है। डॉक्टर, कीड़ा तो है बेटा, लेकिन तू लोकेशन गलत बता रहा है, समझ रहे हो ना? तू रूठी रूठी सी लगती है, तरकीब बता दे मनाने की। मैं ग्रुप एडमिन की किडनी बेच दूं, तू कीमत बोल मुस्कुराने की। किसी गधे को अगर खूंटे से बांधा जाए और उसका मूड खराब हो तो वह खूंटे को उखाड़कर भाग सकता है। ऐसा कभी न हो, इसलिए पुराने जमाने में समझदार लोग बजाय खूंटे के गधों को आपस में 2-2 की जोड़ी में बांधते थे। ऐसा करने से दोनों गधे अपनी जगह से हिलते ही नहीं, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक ने भागने की कोशिश की तो दूसरा उसे विपरीत दिशा की ओर खींच लेता है और इस प्रकार दोनों गधे अपनी जगह पर शांति से खड़े रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तरकीब के सफल होने के बाद ही हमारे पूर्वजों को विवाह की कल्पना सूझी। एक भाभी अपने कपड़े बदल रही थी, तभी उसके देवर ने उसके मौसम्बी देखे और पूछा कि भाभी ये क्या है? भाभी बोली, देवर जी ये गुब्बारे हैं। देवर बोला, तो फिर तुम्हारी बहन, बड़ी बहन का क्या तुमसे छोटे हैं? भाभी बोली, तूने कब देखे? उसके देवर बोला, जब भाई उसमें हवा भर रहे थे। रास्ते में 5-6 कुत्ते कुतिया पे बारी बारी से चढ़ रहे थे। एक नई नई शादी हुई औरत यह सब देख रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए तो पड़ोसन ने उससे पूछा, क्या हुआ बहन? औरत बोली, कुछ नहीं भाभी, बस मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। पड़ोसन बेहोश।
प्रेमिका, जानू, हम लोग 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अब तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? प्रेमी, दरअसल बात यह है कि मुझे गलत मत समझना। मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें कुछ जवाब दे सकूंगा। प्रेमिका, क्या? तो तुम भी शादीशुदा हो? एक मॉडर्न लड़की और सिविल इंजीनियर लड़का डेट पर गए। लड़के ने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रखी थी और सोच रखा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे प्रपोज कर देगा। डेट पर मिलने के थोड़ी देर बाद लड़की ने शर्माते हुए पूछा, ये प्यार क्या होता है? लड़के ने सोचा, इम्प्रेशन जमाने का यही मौका है। उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता दो इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है। फर्ज करो लड़का सीमेंट है, लड़की रेत है और प्यार पानी। अब अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें पानी मिक्स कर दिया जाए तो कोई इनको जुदा नहीं कर सकता। लड़के का यह जवाब सुनकर लड़की हंसते हुए बोली, कमीने, तू शक्ल से ही मजदूर लगता है। ठसाठस भरी बस में एक मन चला युवक अपने आगे खड़ी लड़की को बार बार कोहनी से दबा रहा था। लड़की आगे खिसकने की कोशिश करती तो भीड़ की वजह से ज्यादा खिसक नहीं पाती, और थोड़ी बहुत खिसकती भी तो लड़का भी उतना ही आगे खिसक आता। अंत में तंग आकर लड़की लड़के की ओर मुड़ी और विनम्रता पूर्वक बोली, भाई साहब, मेरी पसलियों से कहीं आपकी कोहनी को चोट तो नहीं पहुंच रही? गर्लफ्रेंड, तुम क्या काम करते हो? बॉयफ्रेंड, हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड, छोड़ क्यों दिया? एसटी कितनी अच्छी कंपनी तो है। बॉयफ्रेंड, अब इतनी ठंड में कौन सुबह सुबह अखबार बांटने जाए। लड़की, सुनो। लड़का, सुनाओ जान। लड़की, कुछ जरूरी बात कहनी है। लड़का, तो कहो ना डार्लिंग। लड़की, सबके सामने कहने में शर्म आती है। लड़का, अरे इसमें शर्माना क्या, यहाँ सब अपने दोस्त ही तो हैं। लड़की, अच्छा कान पास लाओ, कान में बोलूंगी। लड़का, तुम लड़कियों के नखरे भी ना, ठीक है। कान लड़की के मुंह के पास लाते हुए अब बोलो जाने मन। लड़की कहती है, तुम्हारी पैंट पीछे से फटी है। एक बार एक शराबी शराब पीकर एक मंदिर के बाहर जाता है और पुजारी से बहस करने लगता है। शराबी कहता है, इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा। पुजारी कहता है, भाई साहब, आप कैसे बड़े? आपसे बड़ा तो भगवान है। शराबी बोला, भगवान बड़ा, तुम मंदिर में क्यों पड़ा? पुजारी बोला, अच्छा तो मंदिर बड़ा। शराबी बोला, मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा? पुजारी बोला, अच्छा तो धरती बड़ा। शराबी बोला, धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी? पुजारी बोला, अच्छा शेषनाग बड़े। शराबी, शेषनाग बड़े तो शिव जी के गले में क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा तो शिव जी बड़े। शराबी, अच्छा शिव जी बड़े तो पर्वत पर क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा तो पर्वत बड़ा। शराबी, पर्वत बड़ा तो हनुमान जी के हाथ पर क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा हनुमान जी बड़े। शराबी, हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा राम जी बड़े। शराबी, राम जी बड़े तो सीता जी के पीछे क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा तो सीता जी बड़ी। शराबी, सीता जी बड़ी तो अशोक वाटिका में क्यों पड़ी? पुजारी,
अरे भाई, आप ही बताइए कौन बड़ा? शराबी। ओ सबसे बड़ा, जो 2 बोतल पीकर भी सीधा खड़ा। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया। लड़की बोली, अपने अंकल को फोन दो। लड़का बोला, वो तो बाथरूम में है, आपका नाम? लड़की इतला कर बोली, उनसे कहो कि उनकी जाने मन का फोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा, लेकिन आंटी, मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी शराब छुड़ाओ। डॉक्टर ने पूछा, रोजाना कितनी पीते हो? शराबी बोला, 4 पैग। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने जवाब दिया, 3 पैग। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितने पीते हो मेरे भाई? शराबी बोला, सर 2 पैग। डॉक्टर ने बोला, बस अब 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। आदमी की बीबी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है बे, पैसे बोल पैसे। एक कंजूस अपने घर की छत से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा खाना मत बनाना। संता पहली बार बार में गया और काउंटर के पास खड़ा हो गया। वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, पीटर स्कॉट सिंगल। तभी वहीं खड़े दूसरे आदमी ने कहा, जॉनी वॉकर सिंगल। शादीशुदा संता ने एक पल सोचा और काउंटर पर खड़े होकर कहा, संता सिंह मैरिड। पति, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग हो गया हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो आत्महत्या कर लूंगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पत्नी, ओहो, अब रुलाएंगे क्या? चलिए अब जल्दी से सफेद साड़ी दिलवा दीजिए, नहीं तो 13वीं पर पहनूंगी क्या। रात के वक्त पति पत्नी से बोला, पानी पिलाना। पत्नी पानी लेने गई। पति को नींद आ गई और पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी बोली, तलाक।